Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy. तो पिछली क्लास में अपन ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि निर्देशांक ज्यामिति था। तो पिछली क्लास में जितना पढ़ाया था वही अपना उस तक ही आपका चैप्टर है, ठीक है। बाकी जो भी पार्ट थे वो आपके हट चुके हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने लगभग चैप्टर 3 के सारा बेसिक जो भी है एक्सरसाइज के वो मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ वे पूछे जाएंगे, पॉइंट आपको दे रखा होगा और बोलेगा कि ग्राफ पे प्लॉट करो, ठीक है, या फिर पॉइंट दे रखा होगा और आपको बोलेगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। डॉट डॉट करके लाइनिंग बता देंगे और बोलेगा कि कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, ठीक है। तो आपको बता दिया था। और अगर सिंपल नॉर्मल कुछ पूछ सकता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस क्या होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज अपन इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं 13, जो कि है एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है। तो अभी जो पहले सिंपल फॉर्मूला बेस्ड जो भी चैप्टर है वो अभी पहले अपन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अपन थ्योरम वाले चैप्टर को लेंगे, ओके। तो अपना चैप्टर 13 है एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसमें भी अपन के कुछ करेक्शन हुए हैं। जैसे इसमें अब 5 तरह के शेप थे, उसमें से लास्ट 3 हटा दिए हैं। अब अपने सिर्फ सिलेबस में क्यूब और क्यूबॉइड ही है, ठीक है। तो क्यूब और क्यूबॉइड क्या होते हैं उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला है अपना टॉपिक, पहला टॉपिक है क्यूब, ठीक है। क्यूब क्या होता है? तो पहला है क्यूब, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। अब ये क्यूब आपने देखा भी है, ये वाला जो शेप है, ये वाला जो आकृति है, इसको आपने देखा भी है। आपने लूडो खेला है ना, लूडो खेलते हो ना, लूडो खेलते हो, उसमें जो पासा या फिर जो डाइस जो होती है वो किस शेप की होती है? वो होती है क्यूब के शेप की, ठीक है। इस तरह के कुछ होता है ना, इस तरह का कुछ बना होता है, ठीक है, इस तरह का कुछ बना होता है। और क्यूब बेसिकली क्या होता है? स्क्वायर का 3D रूप, स्क्वायर का 3D रूप होता है, ठीक है। इस तरह का एक चीज़ बनी होती है, इस तरह से शेप आपने देखा होगा यूँ, ठीक है। इस तरह की एक जो भी शेप होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूब या फिर घन, ठीक है। तो घन में मैंने क्या बोला कि स्क्वायर का 3D रूप होता है, ठीक है। तो घन में जो होती है वो साइड हमेशा क्या होती है? सारी चीज़ों की इक्वल होती है। ये अगर एल है, ठीक है, ये लेंथ अगर एल है तो ये भी लेंथ कितनी होगी? एल होगी। ये हाइट भी उसकी कितनी होगी? एल ही होगी, ठीक है। ये भी कितना होगा? एल। सारी चीज़ें कितनी रहेगी? अगर एक मैंने दे दिया 5 है तो सारी चीज़ें कितनी होगी? 5 ही होंगी। ये अगर बोल दिया एल है तो सारी चीज़ें कितनी होगी? एल ही होगी। ये अगर एल बोल दिया तो सब चीज़ें क्या होगी? एल ही होगी, ओके। तो घन बेसिकली क्या होता है कि स्क्वायर या फिर वर्ग, वर्ग आपने देखा होगा, वर्ग इस तरह से बनता है ना, वर्ग यूँ इस तरह से बनाते हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। द शेप इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। आपको पता था ना, इसको क्या बोलते थे अपन? स्क्वायर या फिर वर्ग, ठीक है। तो वर्ग को अगर मैं थोड़ा खींचूं, ठीक है, थोड़ा सा खींचूं, ठीक है, तो एक 3D फॉर्म बनेगी। उसी को मैं क्या बोलता हूँ? क्यूब या फिर घन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? क्यूब या फिर घन, ठीक है। तो उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। अब क्यूब में कितने फेस होते हैं? फलक कितने होते हैं? फलक होते हैं 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो इसके अपन पॉइंट लिख लेते हैं कि क्यूब हैव 6 फेस, ठीक है, कि घन में 6 फलक होते हैं। कौन कौन से? देखो, अब 3D में आपको शायद समझ में ना आए। जैसा अपन कमरा होता है ना, कमरा, कमरे की कितनी दीवारें होती हैं? दीवारें तो 4 होती हैं, ठीक है। तो वो 4 फलक हो गए। जैसे एक ये वाली, फिर पीछे वाली, सामने वाली 2, फिर इधर वाली 3 और इधर वाली 4, 4 फेस तो ये हो गए। अब 2 फेस और कौन कौन से? तो एक ऊपर छत भी होती है, ये वाली क्या है? छत, ठीक है। और एक ये ज़मीन, तो ये दोनों भी क्या होते हैं? फेस होते हैं। तो 1 2 ये 3 4 और ऊपर वाली छत 5 और नीचे वाला ये अपनी ज़मीन, इसको क्या बोलता हूँ? छठा। ये फेस होते हैं। तो घन में कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं, 6 फलक होते हैं। फेस को हिंदी में फलक बोलते हैं, ठीक है।
अब अगर साइड की अगर मैं बात करूँ, साइड टोटल कितनी होती है इसमें, 12 साइड्स होती है। कितनी होती है, 12। देखो 1 2 3 4, 4 तो खड़ी रहती है, बाकी 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो क्यूब के पास साइड कितनी होती है, 12। तो क्यूब हैव 12, 12 मैंने तो बड़ा बना दिया, 12 साइड्स। ठीक है, घन में 12 भुजाएं होती हैं। ठीक है, और सभी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि स्क्वायर का एक 3D रूप है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि क्यूब हैव ऑल इक्वल साइड्स। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगी कि घन में सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दी। अब एक फलक किस आकृति का होता है, स्क्वायर आकृति का या फिर वर्ग आकृति का होता है। तो ये लिख सकते हैं कि वन फेस इज ऑफ स्क्वायर शेप। तो जितने भी फेस होते हैं वो किस शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि घन के फलक वर्गाकार होते हैं। कैसे होते हैं, इसकी आकृति कितनी होती है, वर्गाकार होती है। ठीक है, अब चलो ये चीज़ अपन ने लिख ली। अब एक नाम आता है, जब वर्गाकार होता है तो एक फलक का एरिया कितना हो जाएगा या फिर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। स्क्वायर का एरिया फिर वर्ग का एरिया कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो एक का हो गया भुजा स्क्वायर। इस तरह के कितने अच्छे हैं, तो टोटल कितना हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल, इसको सरफेस भी बोल सकते हैं, फेस को सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मुझे पता है कि एक का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के 6 हैं तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। एक का मुझे पता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो 6 का कितना होगा कि 6 इंटू हिंदी मीडियम के लिए भुजा स्क्वायर। ओके, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम या फिर आयतन का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या फिर इसको टोटल सरफेस एरिया क्या हिंदी में बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको बोल दे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो जिसकी आपको एक भुजा दे दें, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा के सॉल्व कर सकते हो। और अगर बोल दे वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर घन का आयतन निकालो, तब क्या करना है, जिसकी भुजा आपको या फिर साइड दे रखी होगी तो आपको क्या करना है, साइड की पावर कितनी लगा देनी, क्यूब, या फिर भुजा की घात कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, आपको साइड दे देगा क्यूब के लिए और बोलेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे, तो एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि अ क्यूब हैव 4 सेंटीमीटर साइड, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। तो मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा ही था कि घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर या फिर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, जो गिवन है आप ऊपर लिख लो। ठीक है, तो गिवन मेरे पास क्या है, साइड, जिसको हिंदी में भुजा बोलते हैं। भुजा कितनी देर की है घन की, ये देर की है मेरे को 4 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस
एरिया ऑफ क्यूब, इसको शॉर्ट में टोटल सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ TSA। ठीक है, मुझे पता है कितना होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है ना। हिंदी में अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है आपको पता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर TSA की बात करें तो वो कितना होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब ये निकालना है तो 6 का तो 6 इंटू भुजा कितनी है 4 या फिर साइड कितनी है 4, तो 4 का कर दो स्क्वायर। तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 16 संग 96। फिर एक चीज़ याद रखना, जब भी एरिया आ जाए तो जो भी यूनिट है, जो भी इकाई दे रखी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इसका क्या लिखना है आपको, स्क्वायर लिखना है। इकाई हमेशा याद रखना, जब भी आपको एरिया या फिर क्षेत्रफल बोल दे, ठीक है, तब आपको इकाई में क्या लिखना, जो दे रखा है उसका स्क्वायर लिखना है। जैसे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा था कि वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम में तो निकालना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, मतलब घन का आयतन। तो घन का आयतन या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ये कितना होता है साइड क्यूब, या फिर हिंदी में बोले तो क्या लिख सकते हैं भुजा की घात 3। अब भुजा है कितनी, भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्या कर दूंगा मैं क्यूब कर दूंगा। तो 4 का क्यूब मतलब क्या हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौक तो हो गया 16, 16 को फिर 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा 64। अब याद रखना एक चीज़ और, एरिया के लिए अपन लिखते थे सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में होता था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर होता तो लिखते अपन मीटर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हैं अपन, सेंटीमीटर में है तो अपन लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। क्यों लिखा क्यूब, क्योंकि पावर यहाँ पे 3 हो रही है तो इसलिए यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 हो रही थी साइड की पावर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 2 लिखा। ओके, तो ये चीज़ होगी अपने किसके लिए, क्यूब के एरिया और वॉल्यूम अपन ने निकाल लिया। अगर इसमें अगर आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे वो आपको मैं लिख के बता देता हूँ पहले। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड इट्स साइड। 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करो। अब इसमें ध्यान दो, इसमें क्या बोला है, इसमें उल्टा पूछ दिया। पहले क्या हुआ था, भुजा आपको दे रखी थी, साइड आपको दे रखी थी और बोला था कि वॉल्यूम निकालो। अब उल्टा दे दिया, अब आपको क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया और बोल दिया कि साइड निकालो। क्या दे दिया, वॉल्यूम आपको दे दिया और बोला है कि साइड निकालो। तो क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है, ये गिवन है अपने पास 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख लो। ओके, मैं नहीं लिखोगी तो चलेगा, ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो इसके नीचे लिख दो। तो कितना होता है साइड क्यूब या फिर भुजा क्यूब, तो मैं क्या लिख रहा हूँ साइड ही लिख लेता हूँ। चलो, तो क्या हो जाएगा साइड क्यूब इक्वस टू, ये वापस 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर से लिख सकता हूँ ना। तो साइड क्यूब इक्वस टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो साइड इक्वस टू कितना आ जाएगा, साइड इक्वस टू कितना आ जाएगा 2, ये 3 से 3 कट गया, 3 भी कट गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी इसकी साइड। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अब अगला शेप है आपके पास क्यूबॉइड। अगला शेप होता है, इसका नाम है क्यूबॉइड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ। अब ये कैसा दिखता है ये आपको बता देता हूँ। आपने रबर देखा है, रबर इरेजर, ठीक है, वो होता है क्यूबॉइड या फिर घनाभ के शेप का। या फिर अपना कमरा जो है ना, रूम, अपना एक रूम जो है वो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्यूबॉइड के शेप का होता है। ठीक है, इस तरह से बना होता है ना अपना रूम, देखो। और क्यूबॉइड कैसे बनता है, आयत या फिर रेक्टेंगल जो होता है ना, उसका ये 3D रूप होता है। ये बना दिया मैंने आयत, मतलब रेक्टेंगल। ठीक है,
इसका अगर मैं 3D रूप बनाऊं, ये चीज़, इसको मैं क्या बोलूँगा, क्यूबॉइड या फिर घनाभ, जिसमें ये चीज़ क्या होती है, आगे वाली जो होती है ये होती है, जैसे मान लो, अगर मैं मान लो एक रूम की बात कर रहा हूँ, ये मान लो कि दरवाज़ा लगा रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने क्या लगा दिया, दरवाज़ा लगा दिया। तो ये वाली चीज़ क्या होती है, ये तो होती है लेंथ, ठीक है, और ये पीछे वाली दीवार, ये वाली जो होती है, इसको बोलते हैं अपन ब्रेड्थ, ठीक है, और ये वाली चीज़ क्या होती है, ऊपर से नीचे तक, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइट। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन लंबाई, क्या बोलते हैं, लंबाई। और ये वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, चौड़ाई, कि कितनी चौड़ी है। और ये वाली चीज़ ऊपर से नीचे तक को क्या बोलते हैं, ऊंचाई, क्या बोलते हैं, ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ होती है, ये भी क्या होता है, इसमें भी कुछ बातें याद रखने वाली होती है। तो इसमें घनाभ या फिर क्यूबॉइड में भी कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो उसमें भी लिख सकते हैं कि क्यूबॉइड हैव 6 फेस, या फिर घनाभ में 6 फलक होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था कि इसका एक फलक जो है वो आयताकार होता है। एक फलक किसके जैसा होता है, आयताकार। सभी फलक किस तरह के होते हैं, आयताकार होते हैं। तो लिख सकते हैं कि क्यूबॉइड हैव all faces of rectangle shape, ठीक है। मतलब कि घनाभ के सभी फलक, कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। और सभी फलक किस आकृति के होते हैं, सभी फलक आयताकार होते हैं, आयताकार होते हैं, ओके। अब थर्ड पॉइंट, जैसे उसमें 12 साइड थी, इसमें भी कितनी साइड होती है, 12 साइड होती है, ठीक है। 12 भुजा या फिर 12 किनारे या फिर 12 एजेस होती हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड हैव 12 साइड बोल दो या फिर एजेस बोल दो, ठीक है। क्यूबॉइड हैव 12 साइड और एजेस, ठीक है। मतलब घनाभ में 12 भुजाएं बोल दो या फिर किनारे होते हैं। कितने, 12 कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब जैसे मैंने उसके लिए टोटल सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वॉल्यूम और आयतन निकाला था, उसी तरह इसमें भी होते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये होता है आपका 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। मतलब हिंदी में अगर लिखना चाहे तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और 2 आपको बाहर मल्टीप्लाई करना ही करना है। हिंदी में अगर लिखो तो क्या लिखोगे, 2 इंटू शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये होता है अपना किसका फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया या फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी तरह वॉल्यूम भी निकलता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
या फिर हिंदी में बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ओके, ये होता है घनाभ का आयतन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, और एक और फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि अ क्यूबॉइड have 5 centimeter length, 2 centimeter breadth and 1 centimeter height. Find its total surface area and वॉल्यूम। ठीक है, मतलब एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर व ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। ठीक है, तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 1 है। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, तो ध्यान देना इधर। तो जो भी सॉल्यूशन में पहले क्या करोगे, जो भी आपके पास गिवन डाटा है वो आप लिख लो। तो गिवन या फिर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर लंबाई, बी चौड़ाई दे रखी है मेरे को 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई या फिर हाइट दे रखी है मेरे को 1 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस किसका पूछा है, एक चीज़ याद रखना, जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग वैल्यू दे रखी हो, इसका मतलब क्या है, वो क्यूबॉइड। अगर शेप का नाम ना दिया हो, सिंपल लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी हो, अलग अलग वैल्यू दे रखी हो, इसका मतलब क्या है, क्यूबॉइड है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो 2 इंटू एल कितना है 5, इंटू बी कितना है 2, प्लस बी कितना है 2, इंटू एच कितना है 1, प्लस 1 इंटू 5। सॉल्व करो इसको, तो 2 का 2, 5 दूनी 10, प्लस 2 एकम 2, प्लस 5 एकम 5, 2 का 2, 10 और 2 होता है 12, 12 और 5 कितना होते हैं 17। अब ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 17, 17 टू जाए कितना होता है 34। अब मैंने बोला था एरिया निकाल रहे हैं ना, टोटल सरफेस एरिया, तो पीछे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो लंबाई कितनी दे रखी है आपको 5, इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है 2, इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 1, तो 5 दूनी 10,
वॉल्यूम ऑफ पीछे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर घनाभ का आयतन कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको करना है एग्जाम्पल्स, ठीक है। जितने भी एक्सरसाइज के आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं 30.1 में, वो आपको करना है, ठीक है। और फॉर्मूले याद करने हैं और क्या करना है, रिवीजन करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। ओके, 13.1 अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब आपको होमवर्क में एग्जाम्पल्स करने हैं नोटबुक में। ओके, तो नोटबुक में आपके एग्जाम्पल होने चाहिए और रिवीजन करना, जितना पिछला पढ़ा रखा है वो आपको आना चाहिए। जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो गया था, तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपको आना चाहिए। उसके बाद आपका ये 13 चैप्टर क्या रहे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर हो गए हैं, तो ये तीनों चैप्टर आपको आने चाहिए। ओके, थैंक यू।